और मैं अब इसमें मिला देती हूँ इसे। मसूर दाल को मैं सुबह में 1 घंटा पहले भिंगाई थी। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, है ना। तो सुबह तो कब की हो चुकी है और इधर में मशीन में कपड़े घूम रहे हैं, है ना। और सर जी जो है वो मॉर्निंग वॉक गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। और मैं घर के सारे कामों से निपट चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा अपनी जो छोटी बगिया है उसे मैं दिखला देती हूँ। मन एकदम खुश हो जाता है, ठीक है ना। पता नहीं आप कितने प्रभावित होते हैं ये मैं नहीं बोल सकती और नहीं बतला सकती, लेकिन इस छोटी सी हरियाली को देख के मैं गदगद हो जाती। तो थोड़ा बैक कैमरे से दिखलाती हूँ। कुछ फूल पत्ती आए हुए हैं तो थोड़ा मैं दिखलाती हूँ, शायद आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे, है ना। और हाँ, सुबह उठ करके मैं सारे गमलों में पानी वगैरह दे दी, सब पटा दी। और कितने सुंदर एक फूल खिले हुए, आप लोग का भी मन खुश हो जाएगा। तो चलिए मैं आप सबों को बैक कमरे से दिखलाती हूँ, ठीक है ना। पढ़ने के कारण मैं मनी प्लांट यहाँ रख ली और ये स्पाइडर प्लांट, और ये जो है मेरा क्या बोले सारा स्टोर है। दवा है, मतलब कि जो कीड़े वाले दवा है वो है, कुछ खाद वगैरह है, कैंची है। तो इस तरीके से ये मेरा स्टोर है। और इधर जब जाएंगे तो ये पहला शुभ दर्शन आप लोग कीजिए भाई। पूरे एकदम फूल खिले हुए, पता नहीं फूल का क्या नाम है, मुझे नहीं पता। और नीचे स्पाइडर प्लांट, उधर शो प्लांट, और वो नाग चंपा, उसमें भी कलियां आ गए हैं। और उधर मैं साफ सफाई करके अभी झाड़ू सूखने के लिए रखी हूँ, पाइप को रखना है। और बहुत धूप पड़ रहे हैं। इधर से जब देखेंगे तो इस तरीके से कुछ हमारे हरे भरे पौधे हैं। और ये सदाबहार के फूल, एक सदाबहार के फूल मैं ये दिखाऊं। और ये 3 साल से है सदाबहार के फूल, ठीक है। कटिंग कर करके इधर में 10 बजवा गुलाब के फूल सूख गए हैं और मिर्चे भी फले हुए हैं, ठीक है। और जरा नज़र को आप लोग घुमाइए तो ये खूबसूरत हमारे गमले में कम से 16-17 जो डालियाँ कहूँ या क्या कहूँ पता नहीं, वो निकले हुए हैं। और उसमें सब में फूल खिले, जो कि बहुत ही निकट से मैं थोड़ा दिखलाऊं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, है ना। और ऊपर भी इधर कड़ी पत्ता की भी कमी नहीं है, ठीक है। तो ये खूबसूरत नज़ारे हमारे जो छोटी बगिया है उसके। और मैं कपड़ों को धो लूँ उसके बाद। हाँ, कुछ तो मैं आज करने वाली हूँ, कुछ नया तो नहीं है, पुराना ही है। जिस तरीके से कि इसके पहले मैं बतलाई थी कि क्या बोलते हैं उसको, दिखला देती हूँ पहले। ये तीसी है ना, तो तीसी और मसूर दाल का मैं आज बड़ी बनाने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। और कहे अनुसार हस्बैंड जो है मॉर्निंग वॉक करके और क्या क्या लाए। शरबत लाया, टमाटर लाया, इधर देखिए, एप्पल लाया और भिंडी लाया। भिंडी भिंडी खिला खिला के तो तबाह कर दिए हैं। हाँ, चलिए, तो पूरा अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं ना। फिटनेस पे ध्यान क्या देना और वो क्या है ये हाँ? शरबत तो बोला। अच्छा, बेल पानी। बेल का शरबत अच्छा, ठीक। बड़ा फायदेमंद होता है ये। अगर साल में एक बार मिलता है, 3 महीना पी लीजिए, मन खुश हो जाता है। साल भर के लिए काम हो जाएगा ना। हाँ। हाँ। तो कपड़ा वगैरह धुल गया तो मैं मसूर दाल भिंगा करके रखी हूँ। और तीसी तो मैं आप लोगों को दिखलाई, फटाफट उसे पीस करके तैयार कर लेती हूँ। और करना कुछ नहीं है, और मैं उसमें ज़्यादा कुछ करूँगी भी नहीं। मसूर दाल में सिर्फ वो लाल मिर्च है ना, सूखी लाल मिर्च, वो दे देना है।
क्योंकि थोड़ा तीखापन के लिए, ज़्यादा तीखा भी मुझे नहीं रखना है और कुछ भी नहीं रहेगा। और उसमें सिर्फ नमक मिला करके और तीसी को मिला करके बरी कर दूँगी अभी। वो इसलिए कि धूप अभी कड़ाके की है और बहुत सारे, अरे ये क्या हो गया, बहुत सारा मतलब कि प्लेट में बनाऊंगी ताकि उसे उठाना भी आसान हो और सुखाना भी आसान हो, है ना। इस तरीके से भिंगा ली हूँ। 250 ग्राम है तीसी, तो लगभग 250 ग्राम के आसपास ये भी है। और थोड़ा तो मैं बरी बना के मतलब थोड़ा कुछ बनाऊंगी, इसीलिए ज़्यादा भिंगाई हूँ। इस तरीके से मिला देना है। और ये कुछ 3 लाल मिर्च है ना, तोड़ के मैं मिलाती हूँ। ज़्यादा गीला नहीं करना है ना, गीला करेंगे तो फिर सूखने में भी समय लगता है। ये पीस के ले आई, पर देखिए मैं इसमें नीचे बैठ गया, तो अभी इसे खूब अच्छी तरह से हाथ से मिलाना है। तब तक जब मैं दोबारा करूँ तो ये उठ जाना चाहिए, ठीक है ना। तब तक मैं इसे मिलाती हूँ। इसमें अभी मैं कुछ नहीं मिलाई हूँ, सिर्फ इसे ही मिला रही हूँ। और इस तरीके से देखिए एकदम पूरा हो आ जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब मैं तलूंगी तो ये आसानी से तलेगा। अभी आपको इसके पहले मैं दिखलाई और अभी मैं दिखलाती हूँ कि ये पानी में किस तरीके से तैरता है। देखिए ये तैरने लगा पानी में, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। अब ये हो गया, तो इसमें अब मैं तीसी मिला दूंगी। तो तीसी जो है आप कभी धोइएगा नहीं तीसी को। तीसी में पानी जैसे ही डालिएगा वो पूरा गीला हो जाएगा, तो तीसी को धोना नहीं है। उसे मैं एक सूखे कपड़े में अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद इसमें अभी मिला देती हूँ और सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को अभी दिखलाती हूँ, ठीक है ना। और ये सूखे कपड़े से पोंछ करके मैं ले आई हूँ, ठीक है ना। और इसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत, अच्छा ये धनिया है, गंदगी रहे तो उसे भी आप लोग चुन लीजिएगा। तो मैं अब इसमें मिला देती हूँ इसे, और इसमें जितना आपको जरूरत हो उसके हिसाब से नमक दे दीजिएगा। थोड़ी हल्दी जबकि दिखेगा नहीं, लेकिन हर चीज में हल्दी दिया जाता है, तो एंटीबायोटिक के हिसाब से हल्दी। और थोड़ा मैं मोटा जीरा दे रही हूँ ताकि जब तले तो उसका एक अलग स्वाद मुंह में आए। ये सब कोई देते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं अपने अंदाज में दे रही हूँ थोड़ा ये धनिया। और इसे बहुत अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए ये मसूर के दाल में अच्छी तरह से पूरा लिपट चुका है ना। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देते हैं। तब तक कुछ काम कर लेती हूँ मैं, उसके बाद इसका बरी आप और हम सब मिल करके बनाएंगे। चलिए अभी रहने दीजिए, 10 मिनट के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो जिस तरीके से मैं बोली 10 मिनट के बाद, तो 10 मिनट हो गए। और इस तरीके से, जिस तरीके से हर बरी को बनाया जाता है ना। आप लोग घर घर में मतलब कि हमको लगता है उड़द का बड़ी और क्या क्या बोलता है वो सब की बरी बनती है, वैसे ही ये भी बनता है। हालांकि बिहार वगैरह में ये सब ज्यादा बनता है और मैं भी कुछ अपनों से ही सीखी हूँ और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। और बारिश के मौसम में तो खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी बात कि इसमें मैं ज्यादा पानी नहीं दी हूँ, तो ये बहुत आसानी से सूख जाएंगे, है ना। और लेने के पहले थोड़ा सा जहाँ से मैं लूंगी वहां थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ ताकि आसानी से ये बरी बन सके।
तो आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा और अपना जो एक अनुभव करना चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बतलाने की कोशिश कीजिएगा। और मसूर दाल को मैं सुबह में 1 घंटा पहले भिंगाई थी, 1 घंटा में वो भिंग गया था। जब तब तक मैं घर के जितने काम थे वो उन कामों से मैं निपट ली थी, ठीक है ना। तो हमेशा उड़द से बनता है इसलिए मुंह से उड़द उड़द ही निकलता है, लेकिन ये उड़द नहीं है, मसूर दाल के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है। पता नहीं उड़द दाल के साथ कैसा लगता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी बनाई नहीं हूँ उड़द दाल के साथ, पर ये मसूर दाल के साथ अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी दे रही हूँ क्योंकि ज्यादा ये हो गया है, कड़ा हो गया है। तो चलिए आप लोग बने रहिए और मैं इसे पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोग। कुल ऐसे 3 प्लेट में बने हैं और इसे मैं सूखने के लिए दे दी हूँ, ठीक है ना। सूखता है उसके बाद दिखलाती हूँ कि कैसे हुआ है। 2 दिन पहले जो मैं तीसी बरी बनाई थी वो सूख गया, देखिए अपने आप छूट गया, सूखने से ही अपने आप छूट गया है, ठीक है ना। सबको मैं उठा के ले चलती हूँ अब, ठीक है। मिर्चा पक गए देख रहे हैं और वो फूल देखिए झुलस रहा है धूप में। तो 2 दिनों के अथक प्रयास के बाद तीसी जो है वो सूख गया था और आज मैं फ्राई कर रही हूँ और खाने के बाद बहुत ही अच्छा बना है, जैसा बनना चाहिए एकदम कुरकुरे, है ना। तो चलिए इसके साथ ही मैं आज का इस छोटा सा ब्लॉग का अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए। बाय बाय, ठीक है ना।